नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कमोडिटी रेशियो रिपोर्ट। कमोडिटी के अंदर रेशियो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बनती रहती है, जिसके चलते हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के इस रेशियो में हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ दोनों ही फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर आती है। सबसे पहले हमें समझना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्यों बनती है। गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो 2 एसेट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, या हम बोल सकते हैं कि गोल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, कंसर्न को रिप्रेजेंट करती है। जब भी कोई कंसर्न होगा तो सोने में तेजी बनती है। वहीं दूसरी ओर चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल होने की वजह से ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कुछ कंसर्न है, जिसकी वजह से लोग सोने को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं चांदी के मुकाबले, और ये रेशियो अपसाइड मूव करता है। वहीं इसके विपरीत जब भी ये रेशियो में गिरावट आती है तो हम ज्यादा करके देखते हैं कि कुछ जो कंसर्न्स थे वो कूल ऑफ हुए, तो लोगों का रुझान है कि सोने से निकल के चांदी में जाना चाहिए। इसके लिए ट्रेडर्स हमेशा गोल्ड सिल्वर रेशियो को ध्यान रखते हैं। गोल्ड सिल्वर का अगर एवरेज की बात करें पिछले 10-12 साल का, तो 60 का एवरेज हुआ करता है। मार्केट अगर 60 के ऊपर जा रहा है, रेशियो अगर 60 के ऊपर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो में स्ट्रेंथ आ रही है और सोने में मजबूती बन रही है। तो रेशियो में स्ट्रेंथ आने का मतलब है कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स मार्केट में बन रहा है, या डेटा खराब आ रहा है जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जो रेशियो को बढ़ावा देगा। बट वहीं दूसरी ओर अगर ये रेशियो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब होता है गोल्ड से लोग निकलकर हम बोल सकते हैं अदर इकोनॉमी प्रोडक्ट लाइक हम इक्विटी बोल सकते हैं या चांदी बोल सकते हैं, इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल होने की वजह से चांदी का कंजम्पशन बढ़ जाती है, चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। तो रेशियो में गिरावट आने का मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने को, और रेशियो में जंप आने का मतलब है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा चांदी को। क्या क्या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करता है, तो वो हम जानते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, प्रोडक्शन माइंस का क्या है, डॉलर का मूवमेंट है, ये काफी फैक्टर्स है जो रेशियोज को इम्पैक्ट देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टेक्निकल सेटअप। तो टेक्निकल सेटअप में आप देख सकते हैं एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है गोल्ड सिल्वर रेशियो के डेली चार्ट पे। तो लगभग हमने 26 जून में देखा था कि ये रेशियो 86 तक का लेवल दिखाने के बाद एकाएक हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, और इस वक्त ये रेशियो 80 के नीचे जा चुकी है। टाइमिंग हार्मोनिक पैटर्न एक इलियट वेव के ऊपर मूव करता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिक वेव के बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर ए से प्राइजेस में गिरावट आया है, बट बड़ा फॉल नहीं आता है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाता है और नया हाई दिखा देता है। वैसे ही पॉइंट नंबर डी की अगर बात करें तो प्राइजेस ने ये कंप्लीट हार्मोनिक पैटर्न किया है। फिबोनाची के अनुसार अगर 23 के ऊपर जाता है तो 61 तक का टारगेट हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर 81 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 86 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे रेशियो में। तो ओवरऑल हमें लगता है हार्मोनिक पैटर्न हमें एक क्लियरिटी देता है कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो करंट लेवल से हम बाय कर सकते हैं हार्मोनिक पैटर्न जो डेली चार्ट पे बनी उसी को देखते हुए, और 81 का लेवल ब्रीच करने पे हम 84 से 85 के जोन में जाते हुए दिखाई देंगे, जिसका इनिशियल टारगेट जो है वो 200 मूविंग एवरेज के करीब है। इनफैक्ट 50 और 200 मूविंग एवरेज के करीब भाव वापस रेशियो वापस जाते हुए दिखाई देंगे, जिसका मतलब है आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा चांदी को। और लग भी रहा है जिस ढंग से डेटा पॉइंट खराब आ रहे हैं, चांदी और बेस मेटल में गिरावट है, जबकि गोल्ड अभी स्टेबल है, 59 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो वी कैन सी सम काइंड ऑफ बाउंस इन दिस रेशियो टुवर्ड्स द 84 लेवल, तो जिसकी वजह से सोना आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी को। इसके ऊपर आपको नजर रखना है। अब ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आप बड़े लॉट्स में भी कर सकते हैं, मिनी लॉट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं मिनी लॉट्स की बात करूं तो गोल्ड इस वक्त करीबन 59,150 का भाव है और चांदी 75,600 का है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब ट्रेड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। इसका मतलब है दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। तो आप देख सकते हैं गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में जब भी आप रेशियो प्ले करते हैं तो 3:5 का रेशियो बन जाता है। मतलब आपको 3 गोल्ड मिनी लेने हैं 5 सिल्वर मिनी के अगेंस्ट, तभी जाके आपका वैल्यू आप देख के चलिए। वैल्यू लगभग हम 18 लाख के आसपास का देख रहे हैं, पौने 18 के आसपास का गोल्ड में और 19 के आसपास का चांदी में। बट नियरेस्ट मैच ये होने की वजह से हमें इसमें ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर हम टेक्निकल स्टडीज की बात करें तो आरएसआई इस वक्त
30 के करीब है, जो दर्शाता है कि ओवरसोल्ड जोन से मार्केट निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो हमारे इस व्यू को, हमारे इस ट्रेंड को सपोर्ट देगा। वहीं दूसरी ओर फिशर ट्रांसफॉर्म भी देखें तो -4.06 तक पहुंच चुका है, और कभी भी जब स्टैंडर्ड डिविएशन -4 तक चले जाता है तो एटलीस्ट रेस्ट अश्योर्ड हो जाते हैं कि हम यहाँ से पुल बैक या रिकवरी हम देख सकते हैं। तो दोनों ही इंडिकेटर काफी स्ट्रांगली बता रहा है कि हमें चांदी में निवेश करके रहना चाहिए। चौबी इंडिकेटर हमें बताता है मार्केट में वॉलिडिटी कैसी रहेगी, तो बिल्कुल वॉलिडिटी मेंटेन रहेगी। मूविंग एवरेज 50 और 200 मूविंग एवरेज प्राइस के काफी ऊपर है। वी कैन सी ए रिट्रेसमेंट of 50 and 200 day moving average, which means रेशियो थोड़ा अप जाना चाहिए, और रेशियो अप जाने का मतलब है कि गोल्ड इंप्रूव करेगा चांदी के मुकाबले, इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल मैकडी की भी बात करें तो ट्रेंड बेरिश था अभी तक, बट कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो सम अप करते हैं तो आज के इस सेशन में हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और हार्मोनिक पैटर्न की वजह से हमारी एंट्री काफी सुगम है, और 84 तक के लेवल के लिए हम ये रेशियो ले सकते हैं। और इस रेशियो को लेने से पहले आपको वैल्यू न्यूट्रल करके चलना है, और लेने के लिए 3 लॉट आपको गोल्ड बिनी के, और चांदी भी उसी प्रोपोर्शन में 5 लॉट लेके चलना है, सो दैट आप वैल्यू न्यूट्रल करके ट्रेड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।